अच्छा, तो विचार कर रहे थे कि भाई फिर इस लोक में प्रसिद्धि क्यों है कि यह कारण है और यह इसका विकार है। कार्य और कारण भिन्नत्व नहीं व्यवहार देखने को मिलता है। ये श्रृणो वाचारंभम वागालंबन, वो जो व्यवहार है केवल वाणी का विलास मात्र ही है, कोई वास्तविक भेद को लेकर व्यवहार नहीं होता है। नाम से भिन्न विकार नाम का कोई वस्तु ही नहीं है, फिर तो निर्विषय हो जाएगा जगत। ऐसी बात नहीं है। परमार्थता असत्य होने के बावजूद भी अनिर्वचनीयत्व न उसका सत्व मानने में कोई आपत्ति नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए कह दिया, इसलिए पूछ रहा है कौन सा विकार हो। फिर विकार क्या है? नामधेयम, नामधेय। नामधेय का मतलब नाम एव इति नामधेय, स्वार्थे ध्येय प्रत्यय स्यात्। स्वार्थ में ध्येय प्रत्यय हो रखा है, नाम ही है केवल जो है और कुछ नहीं है। नाम से भिन्न विकार नाम का कोई वस्तु तत्व वास्तविक नहीं हो सकता। वागालंबन मात्रम नाम एव केवलम न विकारो नाम वस्तु अस्ति परमार्थतो। क्योंकि वागालंबन मात्र, वाणी का विलास मात्र ही है, यह नाम मात्र ही केवल होगा और न विकारो नाम वस्तु अस्ति, इसलिए विकार नाम का कोई वस्तुअंतर नहीं है। परमार्थतः वस्तुअंतरम न अस्ति। मृत्तिका इत्येव तु, मृत्तिकैव तु सत्यम वस्तु अस्ति, वह से मृत्तिका ही एकमात्र वहां सत्य वस्तु है। ये यहाँ पर तात्पर्य बता दिए कि कारण से भिन्न कारण अनन्यत्व कार्य में घटा दिए, श्रुति के आधार पर ही सिद्ध किए हैं और उसको अनेक दृष्टांतों से समझाएंगे। 3 दृष्टांत देंगे मुख्य रूपेण। तो कहते देखिए, यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्वं लोहमय विज्ञातं स्यात् वाचारंभण विकार नामधेयं लोहमित्येव सत्यम। यथा सौम्येकेन नखक्रंदनेन सर्वं काष्ठायसं विज्ञातं स्यात् वाचारंभण विकार नामधेयं कृष्णायसमित्येव सत्यम एवं सौम्य स आदेशो भवति इति। यहाँ भी आपको 2 दृष्टांत है, बाद में उन्हें क्रोध वृक्ष का बीज को लेकर के भी कहेंगे। हे सौम्य, जैसे एक स्वर्ण पिंड के द्वारा सब संपूर्ण स्वर्ण में पदार्थों को जान लिए जाते हैं। लोहामणि नाश भाष्यकार स्वर्ण पिंडे न ले रहे हैं, क्योंकि आगे काष्ठा से हम लोहा ले लिए ना, इसलिए यहां पर भी लोहा 2 शब्द एक ही हो जाएगा, है ना। इसलिए लोहामणि शब्द स्वर्ण में रूढ़ कर दिया गया। लोहामणि नाम ने स्वर्ण पिंडेन, सर्वम लोहमयम ने सर्वम स्वर्णमयम आभूषणादिकम विज्ञातम स्यात् वाचारंभण विकारो नामधेयम। इसलिए वाणी का विलास मात्र ही है, यह विकार नाम का वस्तु नाम से भिन्न कुछ नहीं है। लोहम इत्येव सत्यम, इसलिए सोना ही सत्य है। यथा सौम्य एक नखक्रंदन, इसी प्रकार से सौम्या एक नखक्रंदन, नाखून काटने का जो साधन होता है वो लोहे का बना हुआ होता है, तो उसी के देखने से ही सर्वम काष्ठा से विज्ञातम, समस्त लोहमय पदार्थों को आपने पहचान लेते हो। वाचारंभण विकार नामधेयम, अतः निष्कर्ष निकला कि वे नामधेय जो कुछ विकार है वह नाम से भिन्न कुछ भी नहीं है, वाणी का विलास मात्र ही है। कृष्णाय समित्येव सत्यम, कृष्णाय से वास्तव लोहा ही वहां सत्य है। एवं सौम्य से आदेश भवति, अंत में कदे सौम्य, इसी प्रकार से वह आदेश है, वह समझो। यथा सौम्य भाष्यकार एकेन लोहमणिना सुवर्ण पिंडेन पिंडेन विज्ञातेन इति शेषः, स्वर्ण पिंड का विज्ञात होने पर सर्वम अन्य विकार जातम, जो कुछ भी अन्य विकार जात है, कटक मुकुट केयूर आदि जितने भी आभूषण आदि बना लेते हो, सर्वम विज्ञातम स्यात्, सब कुछ स्वर्णमय करके विशेष रूपेण भी
ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन तत्व संज्ञारोपेण का विग्रहण हो या न हो, लेकिन उसका स्वरूप का ग्रहण तो हो ही जाता है। वाचारम्भणम इत्यादि समानम, बाकी वाक्यार्थ समान है। यथा समय एक नख क्रंदन उपलक्षितेन कृष्णाय स पिंडेन इत्यर्थ। यहाँ नख क्रंदन से लक्षित क्या करना, लौह पिंड, क्योंकि वो भी कार्य है ना नख क्रंदन में, इसलिए यहाँ कार्य कारण को लक्षित कर दिया। अतएव उस कारण को जानने से समस्त कार्यों को आपने जान लिया। से नख क्रंदन सर्वम कार्ष्णाय संपूर्ण जो कार्ष्णा कृष्णाय से पिंडेन इत्यर्थ। सर्वम कार्ष्णा मैंने कृष्णाय से विकार जातम विज्ञातम स्यात्, समस्त कृष्णाय से लोहे का विकार होता, जो कुछ पदार्थ बने हुए हैं सबको देखते ही आप बताएंगे तो लोहे का है। समानम मन्यत, वाक्य वाक्य समान है। अनेक दृष्टान्त बादानम दाष्टान्तिक अनेक भेद अनुगमार्थम दृढ़ प्रतीत्यर्थंच। अनेक दृष्टांत जो लिया गया है इसलिए कि दाष्टान्तिक में भी आप जो है अनेक आत्मा मानते, एक जीवात्मा या एक ब्रह्म जीव ब्रह्म एक के नहीं मानते हुए अनेक जीवात्मा लोग मानने को तैयार हैं। अथवा दूसरी तरफ से बताओ कि दाष्टान्तिक में आपको घटाना है आगे तेज अप और अन्न, ये तीन है, अनेक है। अतएव जो है दाष्टान्तिक में विद्यमान जो अनेक भेद है तेज अप अन्न रूपा, उनको संग्रह करने के लिए यहाँ पर भी अनेक दृष्टांत दे दिया है। दृढ़ प्रतीत्यर्थंच, दृढ़ प्रतीति के लिए भी यह आवश्यक हो गया। सर्वत्र कारण विज्ञान के द्वारा ही समस्त कार्य विज्ञान हो जाता है, इस बात की सिद्धि के दृढ़ प्रतीति के लिए यह आवश्यक था। एवं सौम्य स आदेशो यो मयोक्तो भवति उक्तवती। इस प्रकार से स आदेशो यो मयोक्तो भवति, जो आदेश मेरे द्वारा कहा गया था पहले, जिसके जानने से सबको जान लिया, जिसको सुनने से सबको सुन लिया, इसका मनन से सबका मनन हो गया करके, वह तत्व ऐसा ही है जैसे ये सोना और लोहा का पिंडों को देखा। इस प्रकार अभेद सिद्ध करने के बाद जन्य जनक भाव यदि है, फिर जन्य जनक भाव कैसे व्यवस्था बनेगा, प्रश्न उठेगा ना। यदि वास्तव में अभेद हो गया कारण और कार्य का, फिर कारण और कार्य के जन्य जनक भाव कैसी व्यवस्था बनेगी। कार्य जन्य है और एक कारण उसका जनक है, व्यवस्था कैसे बनेगा। सर्वत्र इस प्रकार की आशंका जब हो सकती है तो इसलिए तृतीया को प्रयोग किया ना, लोह मणि ना नख कृंतनी ना, यह जो तृतीया प्रयोग किया है इसमें अभेद रूपी अर्थ प्रतीत करने के लिए प्रयोग किया। अभेद में है, करण में नहीं है तृतीया, अभेद में तृतीया है। अभेद विज्ञातम इत्यत्र विज्ञानी अन्वय, इसलिए अभेद ही विज्ञात होता है, कारण और कार्य का अभेद ही विज्ञात होता है, ये तात्पर्य बन जाता है वहां। अतः ब्रह्म ज्ञान से अभिन्न यह तत्व तो ज्ञान है, तद विषय ये दोनों के जो ना अभेद का कथन कर दिया। तो यह जवाब फिर जन्य जनक भाव की व्यवस्था कैसे बनेगी, तो इसलिए पहले कह दिया था कि अनिर्वचनीयत्व न हम व्यवस्था जो है ले सकते हैं। व्यावहारिकी जो आप प्रयोग कर रहे हैं जन्य जनक भाव, वह अनिर्वचनीय है। वास्तव में जन्य जनक भाव विषय विषय भाव किसी भी प्रकार के तहत जिस संबंधों की जो परिकल्पना है, ये कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है। अब भाष्यकार कहते हैं नवई मूल मंत्र नवई नूनम भगवंतस तद अवेदिशोर यद्येतद अवेदिशन कथम भिन्नावक्षन् हुई भगवागंस्त्वेव मे तद ब्रवीत्विति तथा सौम्येति होवाच। वो कहता है निश्चय ही वे जो मेरे पूज्य गुरुदेव थे, उनको लगता है कि इसमें आपकी तरफ पूछी हुई बात को वो नहीं जानते हैं। नूनम मैंने निश्चित रूपेण मैं कह सकता हूं भगवंता तय तद अवेदिशो न तय तद अवेशो, जो आपके द्वारा पूछा हुआ था इस बात को वे नहीं जानते। यदि अवेदिशन, यदि वे जानते होते खत्म भिन्नावक्षण, क्यों न मेरे से कहा उन्होंने, अवश्य कहे होते। अतएव मैं आपसे ही निवेदन करता हूं भगवान स्वयं में तद्ब्रवीति, मुझे उस वस्तु को आप स्वयं बतलावें। तब पिता ने कहा तथा सौमिति होवाच। अच्छा नवई नूनम भगवंत पूजावंतो, इस प्रकार से पिता ने कह दिया ना सादेश यो मया उक्तो भवती उक्तवती पितरी आह इतरो,
ऐसे जब पिता ने कहा स एवं एवं सौम्य स आदेश भवती, इसी प्रकार से उस आदेश को समझो। ये जब कह दिए पिता ने, तब वह पुत्रभूता जो है श्वेतकेतु ने कहा न वही नूनम भगवंत पूजावंतो, भगवंत ने पूजावंत महान पूज्य है वो। हाँ, ऐसा जो गुरवा ममा, जो मेरे गुरुजी हैं वे जो है ये ते एतद यद भवदुक्तम वस्तु ना विदिशु, जो थे वे निश्चित रूपेण आपके द्वारा पूछा गए जो आदेश है, वस्तु है, ब्रह्म तत्व है, इसको निश्चित रूपेण वे नहीं जानते होंगे। न विज्ञातवंतो नूनम, निश्चित रूपेण वे नहीं जानते होंगे। लेकिन गुरवा बहुवचन वैसे भी बहुवचन होता है, लेकिन बाकी ये भी कहते ना, ये भी बहुवचन प्रयोग कर दिया, इसे लगता अनेक रहे हैं, अनेकों आचरण से पढ़े गुरुकुल में, लेकिन किसी ने भी उन्हें बताया नहीं ऐसे तत्व के बारे में। यद माने यदि ही अवेदिष्यन वीतवंतः एतद् वस्तु, यदि वे लोग मान लो इस वस्तु को जाने होते, कथम में गुणवते भक्ताय अनुगताय नावक्षन, मेरे से गुणवान और गुरु भक्ति करने वाला, उन्हीं के निरंतर अनुसरण करने वाला मेरे जैसे शिष्य को क्यों नहीं कहे हैं। नोक्तवंतः तेना हम अन्य, इसलिए मैं मानता हूं न वीतवंत थी, वे लोग अवश्य ही इस तत्व को नहीं जानते हैं। अवाच्यम अपनी गुरु और निर्भाव अवादित, यद्यपि ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए कि मेरे गुरु जी नहीं जानते हैं, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। नहीं जानते कोई बात है, लेकिन उसको काकवा निर्देश किया जा सकता है, साक्षात इस तरह से नहीं बोला जाता। यद्यपि ऐसा है, अवाच्यम अपि गुरोर निर्भावम अवादित, क्यों हेतु दे रहे पुनर्गुरुकुलम प्रति प्रेषण भया, ऐसा ना कहें कि पिताजी कहें फिर जा अधूरा पढ़ के तो आ गया, डिग्री पा लिया, झूठे सर्टिफिकेट ले आया तो ढंग से पढ़ के आ जाओ। कई लोग होते हैं ना, परीक्षा के हिसाब से डिग्री तो पा ली है और उसके बाद फिर दोबारा पढ़ना चालू करते हैं, क्या करें, सर्टिफिकेट से जो है उनको कुछ ज्ञान तो मिली है ही नहीं, इसलिए अलग से क्रम से पढ़ना पड़ जाता है। तो उसी और उसने सोचा होगा कि भाई गुरुकुल में वापस भेज देंगे, फिर पता ना कितने साल है, कहाँ का भटकूंगा, कितना धक्का खाऊं, इसलिए उसने जान करके पहले ही कह दिया। जरूर वे नहीं जानते, यदि जानते होते तो मुझे बता दिए होते। अतो भगवान स्त्वेव मे मह्यम तद्वस्तु येन सर्वज्ञतं ज्ञातेन मे स्यात् तद्ब्रवीतो कथयतु इत्युक्तः। इसलिए भगवान स्त्वेव, आप जो पूज्य गुरुदेव भी हैं अभी और पिता भी हैं, ऐसे आप जो मैं मह्यम प्रति तद्वस्तु, मेरे प्रति जो ना उस वस्तु को जिसके जानने से सर्वज्ञत्व प्राप्त हो जाता है, ये न ज्ञाते न सर्वज्ञतम, जिसके जानने में से सर्वज्ञता आ जाती है, मैं स्यात्, मुझे प्राप्त हो जाता है, तत् वह वस्तु, ब्रवीतो मैंने कथे तो वह वस्तु के बारे में मेरे लिए उपदेश दीजिएगा। इत्युक्त सन, ऐसा जो श्वेत के पुत्र ने कहा, तब पितो वाच, पिताजी कहने लगे तथास्तु सौम्येति, हे सौम्य तथैव अस्तु। ठीक है, क्रम से तुमको बताऊंगा, धीरे धीरे उपदेश देते जाएंगे। शुरू आरंभ होता है इसलिए यहीं से असली। सदैव सौम्यमग्रासीत् एकमेवाद्वितीयम् तद्धैकाहुर् असद्देव इदमग्रासीत् एकमेव द्वितीयम् तस्माद् सतः सज्जायत। सदैव सौम्यमग्रासीत्, यहाँ पर भी समन्वयाधिकरण का यही विषय है, तत्व समन्वयात का। ब्रह्मसूत्र 1.1.4 समन्वयाधिकरण में इसी से आरंभ किया, इसी के आधार पर उन्होंने सिद्ध कर दिया। सभी उपनिषदों में जो कुछ भी बात कही गई है सब सत तत्व की व्याख्या है। सत एव हे सौम्या सदैव इदम अग्र आसीत, इदम जगत अग्र उत्पत्ति पूर्वक काले सत एव आसीत, एकमेव द्वितीय ही था। वह सत्य सद्वितीय था, कहते नहीं अद्वितीयम। सजाति विजाति भेद से युक्त था, कहते न एकमेव, एकमेव अद्वितीय में सजाति विजाति और स्वगत भेद शून्य था, इसलिए तीन शब्द एकम एवं और अद्वितीय। तद्दय क्या हो, लेकिन इसको न जानने वाले कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं असदैव इदम अग्र आसीत,
यह जगत उत्पत्ति से पहले अभाव रूप ही था, एकमेव द्वितीयम, वह अभाव रूपेण ही एकमेव द्वितीय था। तस्मात इसलिए उनके अनुसार जो है ना असत से सत उत्पन्न हो गया माना जाता है। तब आगे उठाएगा कथम असत असत जाए इत्यादि बोलेंगे, नहीं हो सकता है, फिर सिद्ध करेंगे सत से ही सत होता है। अच्छा, सदैव माने सत इति, सत शब्द से क्या अर्थ लेना यहाँ पर कि सत का अनेक अर्थ होता है, नैयायिक लोग अलग अलग अर्थ लिए हुए हैं, अलग दार्शनिक लोगों ने सत को सत्ता जाति लेते हैं, कोई सत में सत्वम मैंने द्रव्यम एवं, ऐसे व्याकरणों ने कह दिया है कि नहीं। चादिव सत्व में सत्वम की व्याख्या करने लगे, सत्व क्या है लिंग कारक से लिंग संख्यान्वयित्वम सत्वम, ऐसे ऐसे लक्षण दे दिए हैं। इसे सत्य का अर्थ क्या है ये जानना है, इसे कहते सत्य अस्तिता मात्रम कह दिया। अस्तिता मात्र का नाम सत्य, अस्तिता मात्र का मतलब अस्ति क्रिया विशिष्टम, यह अस्ति बोध सत्ता भू सत्तायाम सत्ता जाति विशिष्टम, ये अर्थ लोगे कहते नहीं, न जाति परक लिया जा सकता है। यदि जाति परक होता फिर वस्तु नहीं हो सकता, धर्म हो जाएगा ना, फिर धर्म ही नहीं रहेगा। इसलिए आगे शब्द दे दिया वस्तु, सबसे पहले जाति पर खंडन कर दिया। और कहते सूक्ष्म, सूक्ष्म क्यों कह दिया कि इससे वारण कर दिया, धर्म से विशिष्ट भी वो नहीं है, धर्म से विशिष्ट कोई धर्मी हो उसको आप ग्रहण भी कर सकते हैं, इन्हें ग्राही भी नहीं साक्षात इंद्रियों के द्वारा आते, वो सूक्ष्म है। और कहते निर्विशेषम, वो अस्तित्व मात्र के प्रति हेतु है, और निर्विशेष होने से वो अस्तित्व मात्र है। सविशेष में अस्तित्व मात्र नहीं रहेगा, विशिष्टता आ जाती है। जैसे घटोस्ति, अर्थात घट विशिष्ट सत्ता को आप ग्रहण कर रहे हैं या सत्ता विशिष्ट घट को ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां पर वैशिष्टता आ जाती है, सत्ता मात्र नहीं रह जाता है। जहां सत्ता मात्र है तो वहां पर कोई विशेष नहीं रहेगा। इसे निर्विशेषता सत इति सत अस्ति मात्रता रूपम भवती, और अस्तित्व मात्रता के लिए निर्विशेषता हेतु है। सर्वगतम, धर्म धर्मी का से अभिन्न होकर के रह जाता है, और धर्मी परिच्छिन्न होने से धर्मी परिच्छिन्न देश में रह जाता है। और सर्वगतम कहने से वह वस्तुवाद भी सिद्ध हो गया, धर्म का बात खंडन हो गया। सर्वगतम और एकम, वगैरह सूक्ष्म है भले, लेकिन परमाणु के समान होगा, अनंत परमाणु यथा, वैसा नहीं हुआ, एकम एवं यथा सर्वगतम तथा एकम, सर्वत्र व्यागत है, परमाणु भी सभी जगह विद्यमान है। सर्वगतम का मतलब एक नहीं, सर्वव्यापक होना कोई जरूरी नहीं होता। जो सर्वत्र प्रापणीय वस्तु है, सर्वत्र प्राप्त हो जाता है, जहां जाओ वहीं पर वो है, उसको सर्वगत भी कहा जा सकता है। इसलिए व्यापकत्व सर्वगतत्व में थोड़ा अंतर है, उस अंतर को जान करके ही परमाणुओं को भी कह दिया सर्वगत है वो, उसी अंतर को भंग करने के लिए कहते एकम विशेषण दे दिया। निरंजनम, कार्यत्व भी उसके अंदर नहीं है, जो कार्यत्व होता है वह किंचित उपाधिमान होता है, इसलिए निरंजनम मन अंजना रहितम उपाधि रहितम, अतएव कार्यत्व रहितम इत्यर्थ। यदि कार्य नहीं है अतः वह निरवय, क्यों कार्य जहां होगा वह सवयव जरूर होता है, इसे कहते निरवयवम कह दिया। नित्यत्व को साधन करने के लिए हेतु बन जाता है। यथा निरवयम अतएव नित्यम भवति, कहीं कहीं पर पाठ मूल पाठ में नित्यम शब्द जोड़ दिया है भाष्य में, निरवयम के बाद नित्यम, ऐसे भी पाठ अधिक है। विज्ञानम अर्थात वो क्या है, वो विज्ञान रूप ही है। यद अवगम्यते सर्व वेदांतेभ्य, जो सर्व वेदांतों के द्वारा जो जाना जाता है वही यह सत तत्व है। एव शब्द अवधारणार्थ, सत एव क्यों कहा, एव शब्द अवधारण करने के लिए है। एक तरीका है पदकृति की, दूसरी तरीका टीकाकार अलग अलग ढंग से लेंगे। पृथ्वी आदियों से अलग करने के लिए सूक्ष्म कह दिया। सूक्ष्म जो कहा गया वो पृथ्वी आदि से अलग करने के लिए कहा, वह धर्म रूप नहीं है इसलिए वस्तु शब्द प्रयोग हो गया, और पृथ्वी आदि से स्थूल से अतिरिक्त करने के लिए उसको सूक्ष्म कह दिया।
और आकाशी विशेषण से अलग करने के लिए निर्विशेष कह दिया। अंत विशेष रूपा जो वो लोग मानते हैं, विशेषण पदार्थ को ही स्वीकार करते हैं, उसका व्यावृत्ति करने के लिए कह दिया सर्वगतम कह दिया। और उसके अंदर तटस्थता सिद्ध करने के लिए एकम शब्द है। प्रत्येक विनसित से संसारित्वम वारयति, उसकी संसारता को वारण करने के लिए निरंजनम कह दिया। और निष्क्रियत्व कुटस्थता को सिद्ध करने के लिए निरवयवत्व कह दिया है। ऐसे इन्होंने अलग ढंग से पद करते लिया है आनंदगिरी टीकाकार ने। ठीक है, ऐसा उस वस्तु का अवधारण क्यों करना पड़ा फिर? किंतदवद्रियत इत्याह, किससे आप उसका अवधारण करना चाह रहे हैं? इदम जगत नाम रूप क्रियावत विकृतम उपलभ्यते यत् तत् सत एव आसीत इति। किसको अवधारण करना चाह रहे हैं हम? इस जगत के बारे में हमने निश्चयात्मक ज्ञान देना चाह रहे हैं। ये जगत क्या था? सत ही था। यह जो जगत है, जो कि नाम रूप क्रियात्मक जगत है, जो कि नाम रूप क्रियात्मक है जो जगत है, विकृतम उपलब्ध है, जो विकृत रूपेण कार्य रूपेण हम सबको अनुभूति का विषय हो रहा है, ऐसा ये जो वस्तु है, हाँ, वो जो है कैसे था? सद एवासिति, आसित शब्द संबंधित है। आसित शब्द के साथ उसको संबंधित किया जाता है। एव का क्रिया विशेषण बना दिया, इसलिए एव को आसित के साथ जोड़ देना। कदा सदैव इदम आसित इत्युच्यते, कब यह सत ही था? अग्रे, पहले। कब? पहले का मतलब जगत उत्पत्ति प्राक, जगत की उत्पत्ति का पूर्व काल में। इसका मतलब इस समय सत नहीं है क्या? जगत की उत्पत्ति से पहले सत था, यह जगत सत था, और अब जो है जगत क्या हो गया? असत है। तो कहते हैं किम नैदानिम इदम सद ये नगर आसित विशेषत है। क्या इस समय यह सत नहीं है कि इसलिए आपने विशेषण दे दिया अग्रे आसित? न कथम तरह विशेषण, फिर अग्रे विशेषण क्यों दिया आपने? अग्रे कहने क्या जरूरत पड़ी? सदा आसित कह देते। इदम जगत अग्रे आसित क्यों कहा? है ना, आपने यहां पर जब कह देते हो सदैव सौम्य इदम सदा आसित, ऐसे प्रयोग कर देते। अग्रे आसित क्यों विशेषण दे रहे हो? तब कहते हैं इदानीम अपीदम सदैव, यद्यपि यह इस समय भी यह सत ही है, किंतु फिर क्यों नहीं कहा सदा आसित? कहते किंतु नाम और विशेषणवत् इदम शब्द बुद्धि विषयम च इति इदम च भवति। इस समय यह उभय रूपेण दिख रहा है, सदरूप में भी दिख रहा है और नाम रूप विशेषण वाला होकर के इदम शब्द बुद्धि का विषय होकर के भी भाषित हो रहा है। इसे नाम रूप विशेषण इदम शब्द बुद्धि विषयञ्च इति इदञ्च भवति। दोनों रूपेण में अनुभव में आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष के विरुद्ध में बोल भी नहीं सकते ना, प्रत्यक्ष का विरुद्ध में भी चल नहीं सकते, इसलिए बात कर रही है। किम विशेष सामर्थ्य इदानीम असत्वम जाता जगतश्चोदिते किम विशेषण से अर्थवत्तम पृच्छते तत्र आद्यम दूषयति। यह दो बात है यहाँ पूछने का प्रति किन कथम तरह विशेषणम, इस प्रश्न के पीछे दो रहस्य है। एक तो यह हो सकता है वो पूछने वाले का मतलब यह है कि ये जगत जो है इस समय असत्य है, ये आप कहना चाह रहे हो। तो दूसरा हो सकता है ये विशेषण व्यर्थ है, ये विशेषण का कोई अर्थ नहीं है, ये तुम्हारा कहना है। तो पहला पक्ष खंडन करते नहीं, इस समय भी यह सत ही है। यदि समय भी यह सत ही है फिर तो विशेषण व्यर्थ हो जाएगा। यदि असत है इस समय तब तो विशेषण सार्थक था, क्योंकि पहले सत था और अब असत है, यह बोध करने के अग्रे आपने प्रयोग कर दिया तो सार्थक हो जाता है। यदि इस समय भी यह सत ही है फिर तो विशेषण का कोई अर्थ नहीं रहा। कहते नहीं, विशेषण का तब भी अर्थ है। क्या बनता अर्थ? उसके जवाब देते किंतु से कहा नाम और विशेषण वाला है ये इदम शब्द बुद्धि, इदम शब्द का
ज्ञान का विषय बन के अनुभव का विचार बन जाता है। और इदम च भवती उभयत्र च शब्द सद आत्मत्व समुच्चार्थ, दोनों जो च जोड़ देना, बुद्धि विषय च इदं च, दो क्यों कहा? सत भी हो रहा है और इदम शब्द बुद्धि विषय भी हो रहा है ना, दोनों हो रहा है इसे कह दिया। दोनों जो चकार जो है सत्ता आत्म की समुच्चय करने, सदात्मता का समुच्चय करने के लिए चकार है। अर्थात कालत्रय भी सदात्मकम थी, कालत्रय में भी ये सदात्मक की है। भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में यह सदरूप ही है। ये ज्ञापन करने के लिए यहाँ चकारों का समुच्चय करके सत का साथ अन्वय किया। अच्छा, प्रागुत्पत्तेस्तु अग्रे केवल शब्द बुद्धि मात्र गम्य में सदैव इदम अग्र आसीत इत्यवधार्यते। आ गया ना, इसको समझा रहे। किंतु यहां पर जो है दोनों बात हो रहा है, सदैव सत्य भी अनुभव हो रहा है और नाम रूप का भी हो रहा है। ऐसे अभी हो रहा है ना, घटो अस्ति मैंने घट रूपी नाम रूप क्रियात्मक ये भी चीज अनुभव हुआ और साथ में सत्य भी अनुभव हो रहा है। लेकिन पहले क्या था, ये नाम रूपात्मक जगत की अनुभूति नहीं था, केवल सत्य था। इसलिए कहा गया सदैव इदम अग्र आसीत, अतः विशेषण वर्त नहीं है। प्रागुत्पत्तेस्तु माने अग्रे का अर्थ प्रागुत्पत्तेस्तु, उत्पत्ति से पहले केवल सत शब्द बुद्धि मात्र गम्य था, और इस समय सत शब्द बुद्धि गम्य भी है और इदम शब्द बुद्धि गम्य भी है, दोनों हो गया। आगे ना अंतर, सत शब्द बुद्धि मात्र गम्य में वही सदैव इदम अग्र आसीत अवधार्यते, इसी बात को निश्चय किया गया था। नहीं प्रागुत्तर नामवद रूपवद वा इदम इति गृहीतुम शक्यम वस्तु सुषुप्त काले व, जैसे कि सुषुप्ति में आप जो है नाम रूपात्मक इदम शब्द बुद्धि गम्य कोई वस्तु ग्रहण कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ये था उसी प्रकार से यहाँ भी कहा गया, उत्पत्ति से पहले नाम वाला रूप वाला इस रूपेण किसी भी चीज को इदम शब्द के द्वारा ग्रहीतुम नहीं शक्यम, कोई भी वस्तु ग्रहण करना संभव नहीं था। उसी को मन में रखते हुए कह दिया सदैव इदम अग्र आसीत। यथा सुषुप्ताद उत्थितः सत्व मात्र अवगच्छति, जैसे देख लीजिए, इसीलिए सो के उठावे में क्या कहता है, मैं नहीं था, ऐसा बोलेगा कोई? मैं था ही बोलता है। अहम सुखम अस्वाप्सम, मैं सोते रहा और बड़ा सुखपूर्वक सोते रहा, मैं रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं रह रहा था, मैं नहीं था ऐसा नहीं हुआ था। महानुभवम कहा ना, इसलिए मैं ना हूं ऐसा कभी ना हो, मैं हूं सदा यही रहे, इसके लिए सभी का प्रयास है। और उल्टा लेकिन वो क्या है, शरीर को लेकर के प्रयास करने लगता है, शरीर भी सदा बना रहे, इसके लिए मूर्खतापूर्वक प्रयास है। यदि शरीर तो जाना है ही, चाहे कायाकल्प कर लो 36 बार, तो मरना तो एक दिन है ही या नहीं। लेकिन शरीर में वो भी, उसमें भी जैसा आत्मसत्ता के बारे में वो सोचता है, वैसे ही शरीर की सत्ता के बारे में सोचने लगता है, यही भ्रांति है। इसलिए कहते हैं कि यथा सुषुप्तादुत्थितः सत्व मात्रम अवगच्छति, सुषुप्ते सन्मात्रमेव केवल वस्तु इति, सुषुप्ति काल में सन्मात्र केवल अकेला सन्मात्र वस्तु था और अन्य कोई नाम रूपात्मक जगत रूप वस्तु नहीं था, ऐसा आप ग्रहण कर लेते हो। तथा प्राग उत्पत्ति अभिप्राय, इसी प्रकार से जो है उत्पत्ति पूर्व काल में था, ये इसका अभिप्राय है। ये जो प्रघटक है आपका किमने इदानीम से लेकर के अभिप्राय पर्यंत, कई ग्रंथों में इतना भाष्य है ही नहीं, कई ग्रंथों में इतना भाष्य का हिस्सा नहीं है। तो कहते हैं कि वे देखो कि इस तरह भाष्य तो था नहीं, यदि नहीं है उनके पक्ष में अग्रे जगत प्रागुत्पत्ति के बाद में सीधे ही यथा इदम उच्यते लोके पूर्वान्ने, उसका परस्पर अन्वय कैसे कर जाओगे? बीच में शंका समाधान का हिस्सा यदि वास्तव में नहीं है भाष्य में, पौर्वापरी अन्वय नहीं हो पाएगा। वो अन्वय करने के लिए आपको कुछ कल्पना करनी पड़ेगी। क्या कल्पना करना पड़ेगा?
ये कहना पड़े सृष्टि प्राक काला भाव है ना, अग्रे कैसे बोल रहे हैं कि सृष्टि के अंतर्गत ही तो काल है, सृष्टि से पहले काल ही नहीं है। अतएव किम नहीं इदानीम इत्यादि प्रश्न उठेगा नहीं। ये जो किम नहीं इदानीम इत्यादि भाष्य का पंक्ति नहीं है, ऐसे बोलने वालों के पास ये मुख्य तर्क है। ये अग्रे से तात्पर्य आप काल ले लोगे ना, फिर समस्या ये होगा कि जब सृष्टि से पहले काल ही नहीं था, फिर ये कैसे करे सृष्टि के पूर्व काल में। इसका सृष्टि के अंतर में काल की उत्पत्ति नहीं मानोगे, फिर काल के अनुत्पन्न वस्तु है, सृष्टि से बहिर्भूत वस्तु है, आपत्ति आएगा ना। तो इसलिए कुछ लोगों का कहना है कि ये जो ना नई दाने में अर्थात पूर्व मस्ती इत्यादि कहना, ये उतना भाष्य था ही नहीं, ये तो कुछ लोगों ने प्रक्षेप कर लिया अपनी तरफ से, या किसी ने विचार विमर्श करते हुए टीका टिप्पण बना लिया था, उसको मूल में डाल दिया। व्यवस्था क्या दोगे, पृष्ठे काला भावे न तत्संबंध भाव, सृष्टि के पहले काल ही नहीं है, इसलिए अतीत काल में ऐसा संबंध आप जोड़ ही नहीं सकते। फिर अग्रे इत्युक्तम, कथम अग्रे इत्युक्तम, फिर अग्रे क्यों कह दिया, ऐसा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और जवाब में कीजिए न सुखावबोधाय आरोप्य वक्ति, अनायास बोध कराने के लिए यह आरोप कर दिया गया सृष्टि से पहले काल का व्यवहार। जैसे यहां पर आप कहते घट उत्पत्ति से पहले मिट्टी था, इसी का अनुवाद करते हुए श्रुति ने क्या किया, ऐसे जो अज्ञानी पुरुषों को समझा ही रहे हैं, और उसको तो उसी की भाषा से बोलनी पड़ेगी। बाद में बात समझा जा सकता है भाई सृष्टि के पहले काल ही नहीं था, ये सब विचार बाद में जब तत्व ज्ञान की ओर ले जाएंगे तब बताए सृष्टि नहीं था, काल भी नहीं, कुछ भी नहीं, सती सत्य सदा, और वही तुम हो, तत्वमसि बोलना ही है आगे में। इसलिए यहां पर कहना पड़ेगा सुखावबोधाय आरोप्य वक्ति इति परिहर्ति पूर्व ग्रंथेन संबध्यते अग्रिम ग्रंथेन। ऐसा पूर्व ग्रंथ और उत्तर ग्रंथ बीच में प्रश्न और परिहार के बारे में समझ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे में लौकिक दृष्टांत इसलिए दिया। अगले वाक्य में क्या है, यथा इदम उच्यते लोके, जैसा इस लोक में लोग कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं भाई, पूर्वान्ने घटादि शुश्रूक्षुना कुलालेन मृतपिंडम प्रसारितम। वो गांव जा रहा होगा, एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था अपने घर से, वो आदमी रास्ते में कुलाल का घर को देखा, और कुलाल के घर में उसने क्या देख रहा है, आंगन में वो चक्का है और मिट्टी को कुचल करके जो है बना करके रखा हुआ है, और कुछ भी नहीं है, खाली है, उसका जो आंगन खाली है। ऐसे देखे हुए वो चला गया, जहां जाना तो वहां गया, काम कर कर आकर के शाम को वहां से लौटा। उसने जाते तो ये देखा कि मृतपिंड वहां प्रसारित था। उपलब्ध्य ग्रामांतरम गत्वा, फिर उसके ग्रामांतर चला गया। प्रत्यागतो अपराह्ने, अब सायंकाल को जब लौटा उसने क्या देखा, वहां तत्रैव घट शरावादि अनेक वेद भिन्नम कार्य उपलब्ध्य। उसने ये देखा अब वहां घड़ा भी बना हुआ है, कसोरा भी बना हुआ है, कुल्हड़ भी बना रखा हुआ है, बहुत सारी चीज बना रखा हुआ है, और वो जो मिट्टी का पिंड वहां पहले जो था सुबह जो देखा वो गायब, वही नहीं, और ये सारी चीज आंगन में दिखाई देने लगे। तो वो अनुमान क्या हो, इसका मतलब यह कार्य को उपलब्ध्य मृदेव इदम सर्वमिति निश्चितम तेना, उसने निश्चय कर लिया मृदेव इदम सर्वम घट शरावादि केवलम, ये घट शरावादि क्या है, केवल मिट्टी है, ये सब रूपों में हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा वो निश्चय कर लिया। और वह काल भी जोड़ देता है, पूर्वान्नम यदासित, जो पूर्वान्न में केवल मिट्टी था वही अब घट शराब आदि रूप में दिखाई दे रहा है। इति तथा यह भी उच्चते, उसी लोक को अनुवाद करता हुआ, लोकानुभूति को अनुवाद करते हुए श्रुति अनायास बोध कराने के लिए सृष्टि का पूर्व काल, पूर्वान जैसा प्राण वहां पर है, सृष्टि का पूर्वोत्तर काल की भी परिकल्पना करके व्यवहार कर दिया है श्रुति ने। तथापि यह उच्यते सदैव इदम अग्र आसीदिति एकमेव इति। अब आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार से विचार हो गया। सदैव स्वमेदम अग्र आसीत, इस वाक्य का। अब आता है एकमेव अद्वितीयम। एकमेव, एकम माने स्वकार्य कार्यपतितम अन्य नास्ती एकम एव इत्युच्यते। स्वकार्यांतर्गत अन्य कुछ भी नहीं है, अन्यत नास्ति इति एकम। यहां पर भी समझना पड़ेगा कि टिप्पणकार इसलिए दे दिए, उसको समझा रहे हैं। देखो टिप्पण में इसलिए स्व कार्यपतितम का अर्थ का दो भाग में बांटनी पड़ेगी। स्व कार्यपतितम का मतलब स्वांतर्गतम और स्व कार्यांतर्गत, वो सब स्वांतर पतित हो गया। मैंने स्वगत भेद और सजातीय भेद भी कार्यांतर्गत आ गया। विजाति तो कार्य नहीं रहेगा ना। आम के पेड़ के अपने डाली वगैरह पत्ता फल फूल, ये स्वगत भेद कहाँ है? स्व आम्र के बीज का ही कार्यांतर्गत है। और उसी का डाली तोड़ के दूसरी जगह डाल दिया, दूसरा पेड़ बन गया, वो सजातीय आम्र वृक्ष है ना। लेकिन वो भी क्या है? स्वांतर्गत कार्य ही हो गया। इसे स्वांत पतित कार्य कहने से दोनों लेना पड़ेगा, स्वगत भेद और सजातीय भेद। और अद्वितीय कहकर इसलिए हम क्या करेंगे? विजातीय भेद को दूर कर देंगे, है ना। एकम और एव, इन दोनों के द्वारा स्वगत और सजातीय भेद का निवारण हो गया। इसलिए एक दे रहे, देखिए स्वांतर्गतम अन्य नास्ति, स्वगत भेदाभाव, स्व कार्यांतर्गतम अन्य नास्ति, सजातीय भेदाभाव। ये स्वांतर्गत कार्य और स्व कार्यांतर्गत कार्य, ये दोनों को लेना पड़ेगा। स्वांतर्गत कार्य और स्व कार्यांतर्गत कार्य। कार्य से जानी जो दूसरा कार्य, स्व कार्य एक डाली था, वो डाली को काटा, या स्व कार्य बीज बन गया था, फल लग गया, फल का बीज हुआ, बीज को गुटली अपने डाल दी, उसे पेड़ हो गया, वो कार्यांतर्गत कार्य हो गया ना। वो सजातीय भेद कहा जाता है। कार्यांतर्गत कार्य सजातीय होते हैं, स्वांतर्गत कार्य स्वगत भेद है। इन दोनों को एक शब्द में भाष्यकार ने कह दिया, स्व कार्य पतितम, एक शब्द प्रयोग कर दिया। उससे भिन्न नहीं है, अर्थात जो है वह जो मूल वस्तु है उससे भिन्न स्वगत भेद कोई वस्तु नहीं, या सजातीय भेद कोई वस्तु भी नहीं है। इसी बात को संकेतित कर दिया श्रुति ने एकम शब्द से और एव शब्द से। अद्वितीयमिति, अद्वितीयमिति मृद्व्यतिरेकेण मृदो यथा अन्यत् घटाद्याकरण परिणमयित्री कुलालादि निमित्त कारण दृष्टम तथा। यहाँ विजाति की अपेक्षा जैसे मृत्तिका और घट, ये दृष्टांत कुलाल चल ही रहे हैं, लेकिन इन दोनों से विलक्षण कौन है? कुलाल है। कुलाल है या नहीं? वो जो कुलाल है, चक्र है, ये सब क्या है? वो मृत्तिका और मृत्तिका कार्यभूता घट से अत्यंत भिन्न है, विलक्षण है। उसी प्रकार से इस सत से कोई विलक्षण कोई वस्तु होगा, ये आशंका जब हुआ उसे दूर करने के लिए कह दिया अद्वितीयम। उसी को दृष्टांत समझा रहे पहले दृष्टांत में, मृत्तिका से व्यतिरेकेण मृदो यथा अन्यत् घटाद्याकारेण, मृत्तिका व्यतिरेकेण अन्यत् घटाद्याकारेण यथा मृदो, मृत्तिका से जन्य मृत व्यतिरेक भूता जो घटाद्याकार आपको देख रहे हैं, उनका परिणाम इत्री कुलालादि निमित्त कारण दृष्ट, कुलालादि जो निमित्त कारण है वो आपको देखने को मिलता है। मृत्तिका से जन्य, मृत्तिका से भिन्नत्वेन गृह्यमाण जो घटाद्याकार रूप कार्य, उनसे भी व्यतिरेकेन विलक्षण रूपेण आप इन परिणामों को करने वाला कुलालादि निमित्त कारणों को देखते हो। यथा, तथा, तथा है ना, इसलिए यथा को अध्ययन कर लेना। तथा सद व्यतिरेकेण, सत से भिन्न, और सत का कार्यभूत कौन? इस जगत से भी भिन्न, ऐसा कोई न कोई वस्तु सतः सहकारी कारणम, इस सत्य को जगदाकारेण परिणाम को करने वाला, जगदाकारण इसका परिणाम, जैसे मृत्तिका को घटाद्याकरण परिणाम करने वाला कुलाल है, उसे इस सत्य को जगदाकारण परिणाम कराने वाला कोई न कोई अलग सहकारी कारण मानना पड़ेगा। द्वितीय वस्तुअंतरम प्राप्तम, कोई द्वितीय वस्तुअंतर है, ऐसे पूर्व पक्षी कुलाल आदि दृष्टांत के आधार पर कल्पना करता है, उसी को प्रतिषिध्यते अद्वितीय।
उसी का परिच्छेद किया जा रहा है यहाँ अद्वितीय शब्द के द्वारा। जब इसके उत्पत्ति में अर्थात प्रकटीकरण में, जगत के प्रकटीकरण में कोई निमित्त विशेष नहीं है तो सर्वदा जगत उत्पत्ति प्रसंग होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, सर्वदा है ही। अनादि हमने संसार को कहा ही है, इसीलिए अनादि है। नाश के बाद भी होना चाहिए, मुक्ति के बाद भी। हाँ? मुक्ति के बाद का कहाँ प्रसंग उठता है? मुक्ति का प्रसंग ही नहीं है। यहाँ जो प्रसंग है कि सृष्टि दृष्टिवाद के हिसाब से चल रहा है। दृष्टांत इसलिए कहा लोक का, लोक के अनुवाद करते हुए कथन किया जा रहा है। लोक में उसने पहले मिट्टी को देखा है और उसमें बाद घटा उत्पन्न हुआ, उनको उत्पन्न कर कुड़ाल को देखा, उसी को अनुवाद करके कथन किया जा रहा है। अज्ञान अवस्था काल में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा चल रही है, मुक्ति काल में सृष्टि ही नहीं है, तो नित्य सृष्टि कहां से आएगा? तो यहाँ सत से अव्यक्त को ले रहे हैं, सत से अव्यक्त को ले रहे हैं। अभी वो तो शुरू में ऐसा ही लेना पड़ेगा। मृतिका के दृष्टांत ले रहे हैं ना, सत से मृतिका जैसे सदृश हो गया। मृतिका क्या है? घटादि का अव्यक्त अवस्था है, वैसे लेना पड़ेगा। बाद में समझाएंगे ना, जब यथार्थ में जाएंगे तब कहीं यहां पर भी अव्यक्त नहीं लेना, सत से शुद्ध ब्रह्म ही लो उसमें। इसलिए हमने कहा था आरोप करके, अभी हमने समझ नहीं जोड़ते बताया था, लोकानुवाद का आरोप किया जा रहा है। सत में अव्यक्तता का आरोप करके उससे व्यक्त जगत की बात कही जा रही है। वास्तव में सत में न अव्यक्त है न व्यक्त है, दोनों ही। इसलिए अंत में कहे तत्वमसि ऐतदात्म्यमिदं सर्वम हे सो विशेष तो तत्वमसि, इसलिए कहेंगे। ऐसे अंत ऐतदात्म्यमिदं सर्वम भी बोलना पड़ता है, नहीं तो यह घटेगा नहीं। आरोपित वस्तु को वहां लिए बिना अध्यारोप को क्या अपवाद कैसे कर दोगे? इसे पहले अध्यारोप का भी ऐक्यता सिद्ध करनी पड़ेगी और उसके बाद उसको स्व से अभिन्न करके स्वरूप में ले जाना पड़ता है। यह आगे आएगा विस्तार रूप से। नास्य द्वितीय वस्तुअंतर विद्यते इति अद्वितीयम, समास ऐसे कर लेना। नास्य द्वितीय वस्तुअंतरम विद्यते इति अद्वितीयम, ऐसे विग्रह वाक्य इसका है। अर्थात विजातीय भेद भी नहीं है। स्वगत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, सर्वभेद से रहित हो गया। अर्थात क्या है? भेद है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। जगत ही नहीं है, या नहीं? जगत ही नहीं है, उसी में ले जाना है, लेकिन उसको क्रम से ले जाएंगे। अज्ञानी को अपना अनुभव के आधार पर अनुवाद करते हुए अध्यारोप को किया जा रहा है इस समय में, बाद में उसके अपवाद बताएंगे। ननु वैशेषिक पक्षे भी तत्सामानाधिकरण सर्वस्व बदते, वैशेषिक दर्शनाधिकार के पक्ष में भी यह बात तो घट जाएगा। हाँ, वैशेषिक पक्ष भी सत सामानाधिकरण्यम सर्वस्व, क्योंकि भी क्या घटोस्ति पटोस्ति मठोस्ति अस्ति 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 सबके साथ बोल ही रहे हैं। सत के साथ घट की सामानाधिकरण पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सत्ता विशिष्ट जो घट है, जब हम कहते हैं वह सामानाधिकरणता है। क्यों? सत्ता जिस घट में है तत्सजा सत्य उसी के विलक्षण रूप जो घटत्व भी उसी घट में है। घटत्व वाला होने से यह वस्तु घट नाम से कहा जाता है। जहां घटत्व है वहीं पर सत्ता भी है। ऐसे सत्ता और घटत्व की सामानाधिकरणता लेकर के घट के साथ सत्ता की सामानाधिकरणता का व्यवहार वैशेषिक दर्शन में किया जाता है और अन्य दर्शनकारों ने भी किया। अतएव घटोस्ति व्यवहार हो सकता है, नहीं तो घटोस्ति व्यवहार सामानाधिकरण व्यवहार नहीं हो सकता। वहां घट से लक्षित क्या करूंगा? घटत्व जाति। अतएव घटत्व जाति जिस घट रूपी व्यक्ति में है वहीं पर सत्ता रूपी जाति भी सामान्य उसी व्यक्ति में है। सामान्य जाति के बिना विशेष जाति की संभावना ही नहीं है। अतः सामान्य जाति विशेष जाति से एक साथ तो एक ही भूत होकर के एक ही अधिकरण में रहने का नाम ही सत सामानाधिकरणता है। तार सामानाधिकरणता का व्यवहार जैसे आप कर रहे हो वैसे वैशेषिक भी कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी इसको जाति नहीं मानते, सत्य को इसका अपने वस्तु मान लिया। द्रव्य गुणाशो सच शब्द बुद्धि अनुवृत्ते है। देखो द्रव्य गुण क्रिया सभी में कहीं सामानाधिकरण रूपेण कहीं परंपरा। जहां जाति में जाति नहीं मानते हैं आप घटत्वमस्ति कैसे बोलोगे? घटत्वमस्ति प्रयोग होता है कि नहीं होता है? कैसे हो गया? घटत्व में अस्थि है क्या, सत्ता है क्या? जैसे घटोस्ति ठीक समझ में आती है, घट में सत्ता है उनके हिसाब से, है ना। इसी प्रकार से रूपम अस्थि ये भी समझ में आता है, क्योंकि गुण में सत्ता को मान रखे हैं, वो क्रिया में भी मानते हैं, है ना। तो वहां भी घटा लो। लेकिन जो है
घटत्व अस्थि कैसे व्यवहार होगा, विशेषो अस्थि कैसे व्यवहार होगा, समवायु अस्थि कैसे व्यवहार होगा, घटाभाव अस्थि कैसे व्यवहार होगा? क्यों उनमें तो सामान्य नहीं मानते, द्रव्य गुण क्रिया तीन में मान रहे हैं वो, सामान्य विषय समय भाव में वो नहीं मानते सप्त पदार्थों में से। फिर वहां भी लेकिन सामान्यधिकरण व्यवहार होता है तो वहां कहते हैं वो सामान्यधिकरण जो व्यवहार हुआ वो परंपरा संबंध से मानते हैं, वो सब परंपरा संबंध से ही हो सकता है। क्यों? घटत्वम अस्ति कैसे हो गया? कहते देखो घट तो घट में है ना, सत भी घट में है, अतएव घट के द्वारा स्व समवायी संवे तत्व संबंधे न घटत्व अस्ति सो गया सत्ता, उसका समवायी है घट, उसे संवेद है घटत्व। इस स्वसमवायी संवेद तत्व संबंधे न सत्य और घटत्व दोनों परस्पर सामानाधिकरण हो गया, अतएव जो है वहां पर घटत्व अस्ति व्यवहार हो जाएगा। इसी प्रकार सब जगह वो संबंधों की परिकल्पना करते हैं, जिसको न्याय सिद्धांत मुक्तावली में टीका में बड़ा विस्तार से समझाया है, सब में घटा के दिखाया, संबंधों को बना बना कैसे कैसे होता है सब दिखा दिया है, वहां आप देख लीजिए विस्तार रूप से। अतएव सभी में सत्सामानाधिकरणता वो लोग व्यवहार करते ही हैं, सत द्रव्यम सत गुण सत कर्म इत्यादि दर्शना चेत सत्यम एवं स्यात् इदानीं प्रागुत्पत्तेस्तो नैव इदं कार्यम सदैव आसीदिति अभिगम्यते वैशेषिकैः। अनंतर्य ठीक है, हम कहा मना कर रहे हैं, जगत उत्पत्ति के अनंतर में वो लोग जैसा कर, हमने भी तो कहा था इदम च बुद्धि, इदम शब्द बुद्धि गम्यम च इदम च स्यात्, ये बोला था ना अभी अभी भाष्य में, दोनों होता है सत भी और नाम रूपात्मक इदम जगत भी, जागृत काल में माने जगत उत्पत्ति के उत्तर काल में। ये तो वैशेषिक का और वेदांत के यहां पर तो घटोस्थि व्यवहार समान है, जगत में घटोस्थि में भी बोलूंगा और वो भी घटोस्थि बोलता है, दोनों बराबर है। लेकिन जगत उत्पत्ति से पहले वो मानता है क्या सदासीत, वैशेषिक मानेगा नहीं, वो तो असत्कार्यवादी लोग है ना, इसलिए वो कह रहे हैं कि सत्यम एवं स्यात् इदानीं, ठीक है जगत उत्पत्ति काल में जगत जब व्यवहार हो रहा है उस समय में उनका और हमारा व्यवहार भले ही समान है, किंतु तुमने किंतु प्राग है, प्राग उत्पत्ति है, उत्पत्ति से पहले नैव इदम कार्यम सदैव आसीत् अभिगम्यते वैशेषिक, इदम कार्यम सत एव आसीदिति नैव अभिगम्यते वैशेषिक ही, वैशेषिक लोग उसको स्वीकार नहीं करते, ये हमारे उनमें अंतर हो गया। प्राग उत्पत्ति कार्य से असत्य अभिगमान, क्योंकि उत्पत्ति से पहले कार्य का वो असत रूप ही मानते हैं, घट प्राग भाव है उसी से घट उत्पन्न होता है, घट ही था और घट ही उत्पन्न हो गया ऐसा नहीं मानते, घट था फिर घट उत्पत्ति क्या होगा वो समझ नहीं पाते इस चीज को, अरे घट था कह रहे हो फिर घट उत्पन्न क्यों हो गया, कुड़ाल इतना प्रयास क्यों करता है, ऐसा ऐसा तर्क करते हैं। घट था का तो वो क्या मानते हैं, यद रूपेण व्यवहारियमान घट इस समय में है तद रूपेण ही वो था, ऐसा अर्थ ले लेते हैं, इसीलिए वो सारा गड़बड़ हो जाता है। हम ऐसा नहीं लेते हैं, यद रूपेण व्यवहारियमान है इस समय घट, तद रूपेण घट विद्यमान नहीं था, नाम है रूप नहीं, इस मृत्तिका में घट है ऐसा हम बोलते हैं। अब जब कुलाल बना रहा है उस मृत्तिका में घट को देख रहा है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है, भले ही आपके व्यवहार के योग्य घटवा नहीं है, आदर्श व्यवहारियमान घट जलानयन आदि क्रिया की योग्य घट है, तो आदर्श घट को वो वहां देख भी रहा है लेकिन वो है नहीं, है ना, लेकिन नाम है तभी तो देख रहा है, नहीं तो कहां से देखता हो, यदि वहां घट ही नहीं तो दिखाई कैसे देता। हम कई बार मूर्तिकार का दृष्टांत देता हूं, मूर्तिकारों के यही विलक्षणता होती है, वो पत्थर के सामने खड़े होकर देखते हैं, पहले वो मूर्ति दिखेगा तब कहेंगे हाँ भाई हम बना लेंगे, इसमें तो बन जाएगा। और छोटे महाराज जी का मूर्ति जब बनवाने गए तो कम से कम 25-30 मूर्तियों में उसको फेराओ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं बनेगा, इसमें नहीं बनेगा, क्या करें, जितने फर्स्ट क्लास पत्थर थे किसी में भी उनका मूर्ति नहीं दिखाई दिया उसको। अब कहे हम लोग क्या करें, चलो भाई सेकंड क्लास पत्थरों में ही देख लो, अब उसमें चलते चलते एक में उसको खड़ा ही हो गया वहीं पे,
और जितने फोटो लेगे तो सारे फोटो ले लेकर के उसमें देख रहा है। हम देख रहे इसको क्या इसको दिखता होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अरे फोटो देख रहा है, पत्थर देख रहा है, फोटो देखता है, पत्थर देखता है, कभी आगे से कभी पीछे से, उधर से इधर से, चारों तरफ से देखा उसने। कहते हैं महाराज इसमें है, महाराज जी इसमें है, हाँ इस पत्थर में महाराज जी हैं, हम बना देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई बना, और क्या करेंगे। मैंने उस पत्थर काल में, जबकि मूर्ति उत्पन्न हुआ नहीं, उसके प्राक काल में उसको मूर्ति दिखाई दे रहा है, मूर्ति है वहां। वो कहता है यदि हमें ना दिखाई दे, हम शुरू कर भी देंगे, टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, उल्टा सीधा बनेगी नहीं अपने से। तो ये विलक्षणता है ना। इसलिए कार्य को निर्माण करने वाले निमित्त कारण वाले पुरुषों से पूछने से पता चलता है कार्य में वस्तु पहले से ही है, उसके लिए आकार विशेष प्रदान कर देता है। रूप का प्रदान करना मात्र होता है, नाम भी है वस्तु भी है, लेकिन अव्यक्त रूपेण था, उसको व्यक्तिकरण मात्र हुआ। वो व्यक्तिकरण ही आकार प्रदानता है और कुछ नहीं है। उसी को लोग परिणामवाद कह दिया, कोई कुछ बात कह करके शास्त्र विरुद्ध अनेक परंपराओं को परिकल्पना कर लिया है, जिसका क्रमशः यहाँ पर विचार करते हुए जाएंगे और बताएंगे कि सत्यता क्या है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय